मेरा मेरे गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी को शत शत प्रणाम। मेरे सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम अपना सामवेद गायन शुरू करने से पहले, मैंने कहा है ना आपको, स्वामी जी ने लगभग 50 पुस्तकें लिख दी हैं। तो ये मैंने बुक ली है गुरुजी की, योगा अ डिवाइन वेदास फ़िलोसफ़ी। बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, और इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इंडेक्स में मैं देख रही हूँ 41 चैप्टर हैं और 42 क्वेश्चन आंसर हैं इनमें। बट एक एक वर्ड जो है ना इस बुक का पढ़ने वाला है। इंसान को पता चलता है कि हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, और योग का एक्चुअल मीनिंग इसमें मेंशन्ड है, और समाधि कैसे अटेन होती है। वैसे तो गुरुजी ने पातंजलि योग दर्शनम पार्ट 1 और 2 लिखी है, जिसमें हमें पता चलता है कि समाधि जो है वो कैसे प्राप्त हो सकती है। सभी स्टेजेस उसमें मेंशन्ड हैं। बट इसमें उन्होंने सागर को गागर में भरा है इस छोटी सी पुस्तक में, और इसका हर चैप्टर बहुत और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो मैंने इसमें ये लिया है, यहाँ से देखें आप, सामवेद मंत्र 7। Samved Mantra 7 has already thrown light about 2 main types of languages. इसमें 2 तरह की भाषाएं बताई गई हैं। अब मैं हिंदी में ही इसको पढ़ के हिंदी में ही बताऊंगी आपको कि जो पहली ईश्वर की आवाज़ जो ऋषियों के हृदय में उत्पन्न होती है वेदों के रूप में, ईश्वर की वाणी जो ऋषियों के हृदय में उत्पन्न होती है, जिसे हम वेद कहते हैं, उसको हम कहते हैं गृहा। उस भाषा को क्या कहते हैं? गृहा। और दूसरी एक आम वाणी जो मनुष्य लोग बोलते हैं, उसे कहते हैं इत्था। उस भाषा को हम क्या कहते हैं? इत्था। जो ऋषियों के हृदय में प्रकट होती है वेदों के रूप में, उस वाणी को गिरहा बोलते हैं। GIRAHA लिखा हुआ है यहाँ इसका स्पेलिंग, गिरह। और दूसरी जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स भाषा बोलते हैं, उसको बोलते हैं इथा। तो इसमें जो है ना, ये यजुर्वेद मंत्र 1 चैप्टर 1, इसके अंदर डीप जो सीक्रेट छुपा हुआ है वो इस मंत्र में, यजुर्वेद मंत्र चैप्टर 1 में ऐसे मेंशन्ड है। दिवाहा व्यावहा स्थावहा श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु। दिवाहा व्यावहा स्थावहा श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु। तो इसमें श्रेष्ठतमाय कर्मणे जो है वो हम जो शुभ कर्म करते हैं उसके लिए है, और लेकिन उसके श्रेष्ठ कर्म क्या है, इसका एक बहुत अंदर इसका डीप मीनिंग है। तो ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं समझ सकते, तो इसका समझ ही नहीं आ रहा था। तो उस टाइम उन्होंने एक मुनि थे, उनको बोला कि इसका अर्थ कर दो। वो योगी थे और उनका नाम है मुनि यास्क, जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा। तो वो समाधि में चले गए। पहले ऋषि लोग तो योग बल से समाधि में चले जाते थे, और किसी का भी कोई प्रश्न होता था या कुछ भी होता था तो वो 1 मिनट में उसका उत्तर ढूंढ लेते थे, उसका बता देते थे, क्लियर कर देते थे समाधि योग बल से। वो तो अष्टांग योग का अभ्यास ही है। तो उन्होंने योग बल से बताया कि इसका जो सही अर्थ है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः, कि श्रेष्ठतमाय कर्मणे का जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो ये है कि यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है।
सो यजेन इज़ द बेस्ट ऑस्पिशियस डीड अमंगस्ट द ऑल, कि सब चीज़ों में सबसे बेस्ट कर्म क्या है? यज्ञ है। तो हम ऋषियों को ढूंढें, उनके पास जाएं, उनके पास बैठ के यज्ञ करें। मैंने तो अपने गुरुजी स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी के पास बैठकर पिछले 40 वर्षों में, याद नहीं कितने यज्ञ किए, पर काफ़ी उन्होंने हमें यज्ञ करवाए हैं। बहुत यज्ञ किए हैं हमने गुरुजी के साथ। वहाँ 2 महीने का यज्ञ चलता है हर साल, जिसमें चारों वेद का गुरुजी निःशुल्क हवन करवाते, यज्ञ करवाते हैं। देश विदेश से संगत आती है। वेद के मंत्रों का अर्थ और मनन चिंतन भी किया जाता है और सब यज्ञ का पुण्य लेते हैं। वहाँ रहना खाना पीना फ्री है और यज्ञ की भी कोई फीस नहीं है। तो आपको किसी को ये यज्ञ करना हो, उसमें अटेंड करना हो, स्वामी जी से मिलना हो, तो वो वेद मंदिर, योल कैंट, टीका लहसर, योल बाज़ार, योल कैंट नियर मानेकशा द्वार, धर्मशाला के पास है, वो जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्ति है, जिसे इंसान को समझना चाहिए। क्योंकि प्रारब्ध, मैंने पहले ही बोला, गुरुजी बताते हैं लिखी जा चुकी है, हम चेंज नहीं कर सकते, परंतु नई मार्कशीट तो बना सकते हैं और फिर हम शुभ कर्म करें, माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा। हमारे अगले जन्म तो बनेंगे ही बने, कर्म तो बनेंगे ही बनेंगे, परंतु इस जन्म में आने वाले कितने ही दुखों का जो प्रभाव है वो बहुत कम हो जाता है जब हम यज्ञ करते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, माता पिता गुरु और अतिथि का सत्कार करते हैं, तो उसका प्रभाव जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। तो हमें मतलब मैंने स्टूडेंट्स के साथ अपने 22 ईयर्स स्पेंड किए हैं, यंग स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरा एक अनुभव है कि कुछ तो बच्चों का भी कसूर होगा कि चलो वो सही मार्गदर्शन में नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि मार्गदर्शन घर से, माता पिता से भी शुरू होता है। तो हम बच्चों को पैम्पर्ड चाइल्ड ना बनाएं, उन्हें बचपन से ही कर्मठ, मेहनती, पुरुषार्थी और मतलब अपना काम वो स्वयं करें, अपना घर का काम वो स्वयं करें, अपना काम स्वयं करें। जब वो इस काबिल हो जाएं तो, और माता पिता की सेवा का फिर उनको खुद ही ध्यान भी आएगा और सिखाएं। बच्चे जब सुबह उठें तो हम उन्हें ओम का सिमरन बोलें, बेटा हाथ मुँह धो के पहले, सबसे पहले ईश्वर का कार्य करो, ओम का सिमरन करो, उसे याद करो। हम कितने भाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी 2 आँखें, 2 कान, नाक, जीवा है अच्छी बात करने के लिए, पूरा शरीर स्वस्थ दिया है भगवान ने दुनिया के भोग भोगने के लिए। और हम सबसे पहले ईश्वर का नाम लें उठ के सुबह, उसका थैंक्स करें और फिर अपने जीवन यापन शुरू करें। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हम अपना जीवन यापन कैसे आरंभ करें सुबह का। परंतु जैसे मैंने आज जो इस बुक से मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये मंत्र। इंसान की भी कोई हिम्मत नहीं है, उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो ईश्वर का ज्ञान बांट सके या किसी को दे सके या खुद भी पा सके, जब तक उसको अच्छा गुरु ना मिल जाए। गुरु मिल जाए, जैसे मैं अभी सोच रही थी कि सामवेद का गायन करना है और मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं आपसे क्या वार्तालाप करूंगी आज। ऐसे ही मैंने स्वामी जी की बुक मेरे टेबल पे पड़ी रहती हैं, तो मैंने उठाई और मेरे सामने यही मंत्र आ गया। तो मुझे मन में आया यही आदेश है उस ऊपर वाले का, गुरु जी का, कि आज यही वार्तालाप, यही ज्ञान की बात आप सबसे की जाए। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, जिसका प्रमाण यजुर्वेद 1
मंत्र 1 चैप्टर 1 में यास्क मुनि जी ने, जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा था, उन्होंने अपने योग बल से भी दे दिया है कि श्रेष्ठ माय कर्मणे, सबसे उत्तम कर्म क्या है, यज्ञ है, यज्ञो वही। तो यदि जीव इस बात को, वेद के प्रमाण को भी ना समझे, तो फिर ईश्वर किसी रूप में, किसी वाणी में जीव को ज्ञान देते हैं। ये जीव पे डिपेंड करता है कि वो उस ज्ञान को समझे या ना समझे। यदि वो समझ आता है तो ये उस पर ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि ज्ञान समझने के लिए भी ऊपर वाले की कृपा चाहिए। अन्यथा इंसान सोचेगा ये भी ऐसे ही है, मतलब जैसे आजकल आ रहा है। मैं किसी को कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, अपना सबका अपना अपना मत, अपना अपना मनन चिंतन है। लेकिन मुझे जो ज्ञान समझ आया, मैंने बहुत स्टडी किया बचपन से ही, शायद मुझे ईश्वर से बड़ा लगाव था। तो मैंने मतलब बड़े टेम्पल्स में गई हूँ, बड़े बड़े मैंने व्रत रखे हैं, और सब चालीसे सब मुझे ऑरली याद थे, सीरियसली बताऊँ तो। और मैं आई वॉज, बट धीरे धीरे जैसे मैं स्वामी जी से ज्ञान सुनती गई, बड़ी होती गई, एक पर्दा सा हटता गया आँखों के आगे से, आत्मा से पर्दा हटता गया, और मन कहीं जाके एक जगह स्थिर हो गया कि वेद ही सत्यवाणी है, वेद ही सत्य ज्ञान है। यदि राम जिनकी हम भक्ति करते हैं, कृष्ण जिनकी भक्ति करते हैं, वो अग्निहोत्र करते थे, ऋषि मुनि अग्निहोत्र करते थे। राम जी 14 वर्ष के वनवास में ऋषियों के यज्ञ पूर्ण करवाने के लिए मतलब राक्षसों का विनाश करते रहे। तो इसका मतलब हमें भी अग्निहोत्र को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए, वेद के वाक्यों को सुनना चाहिए, उनके मंत्रों पे मनन चिंतन करना चाहिए, और एक विद्वान आचार्य की खोज करनी चाहिए कि हम उससे कैसे ज्ञान पा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म निकल गया तो योनियों में भटकना तो पड़ेगा। उसके लिए जो विधि के विधान हैं वो चेंज नहीं होते। ईश्वर के नियम, गुरुजी कहते हैं, ईश्वर के नियम अटल हैं, जो कभी ना बदले हैं ना बदलेंगे। सूर्य निकलता है तो वो वक्त पे निकलता है, वक्त पे उस उदय हो जाता है, अस्त हो जाता है। चंद्रमा अपने टाइम पे आ जाता है, फिर अपने टाइम पे चला जाता है। इसी तरह ये संसार चल रहा है। जीव को अपने उद्धार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए और फर्दर नेक्स्ट जीवन के लिए वेदों की शरण में, वेदों के अंदर ईश्वर को खोजने का प्रयास करना चाहिए। मैं कह सकती हूँ जो मैंने ज्ञान समझा, मनन किया, चिंतन किया, एक लंबी यात्रा जीवन की जो रही, जिसमें मैंने हर तरह की भक्ति की, और अंत में मेरा मन वेदों में स्थिर हो गया कि वेद सत्यवाणी है, वेद ईश्वर्यवाणी है। इसके लिए हमें वैदिक गुरु भी चाहिए जो अष्टांग योग अभ्यासी हों, क्योंकि प्राचीन काल में अष्टांग योग के अभ्यास से ही सारा विश्व चलता था। जो अष्टांग योगी अभ्यासी जो ऋषि मुनि होते थे, उनकी गाइडेंस से सारा विश्व चलता, मतलब आगे कार्य होते थे। तो आइए हम फिर से वेदों की ओर लौट चलें और अपना सामवेद का गायन हम करेंगे। मुझे लगता है आज की वार्तालाप कुछ लंबी हो गई। चलिए, ईश्वर, ये भी तो हमारा सत्संग था, सत्य का संग, यानी सत्य वेद और उसके संग में हम कुछ वार्तालाप करने के लिए रुक गए। आइए हम अपने गायन के साथ चलते हैं। एकादशी दशति ही, इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने जो सीखा है वो, वैसे मैंने संस्कृत पढ़ी है 10th तक,
परंतु गुरुजी की वाणी मैं रोज़ सुनती हूँ, जो उन्होंने मंत्र बोले हैं। फिर उनको सुनकर मुझे संस्कृत तो आती है, तो अपना ये मैं पढ़ती हूँ रोज़। ॐ ॐ वाव इन्द्रं क्रिविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुं मम हिष्टं सिञ्चिन्धुभिः। ॐ अत चिषदिन्द्र न उपायाहि शत वाज्या ईशा सहस्र वाज्या। ॐ आबुन्दं वृत्रहा ददे जातः पृच्छादिवि मातरं क ग्राहकः शृणीवरि। ॐ कः ग्राहकः श्रवीनरे। ॐ व्रीवदुग्धं हवामहे श्रीप्रकृष्णमूर्तये सादः कृण्वन्तं वसे। ॐ ॐ रजोनीतेनो वरुणो मित्रो नयति विद्वान् अर्यमा देवः सजोषः। ॐ दुरादिः यत्सतो अरुण पशुर्षिविष्टत् विभानुं विश्वथातनत्। ॐ मानो मित्रावरुणा घृतेर्गव्युतिमोक्षितं मध्वारजांसि सुकृतु। ॐ मधुत्ये सून्वो गिरः काष्ठा यजेष्वत्नत् वाश्राभिज्ञु यातवे। ॐ इदं विष्णुर्वी चक्रमे त्रिधानि ददे पदं समूढमस्य पांसुले। ॐ
ओम ओम ओम। तो प्रोफेसर वीना को दीजिए इजाज़त। ओम।